नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो वो अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, गुवाहाटी, नागपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर। अगला प्रश्न है, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? बताइए दोस्तों, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? आपके ऑप्शन है न्यू मंगलोर, कोलकाता, पारादीप, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारादीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी रेखा सीमा लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए दोस्तों, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो अवस्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? बताइए दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? तो वो होते हैं बीकानेरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेरी नस्ल के होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? बताइए दोस्तों, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो वो है 7.7%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? आपके ऑप्शन है चंबल यमुना, रावी ब्यास, सतलज रावी, ब्यास सतलज। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यास सतलज। अगला प्रश्न है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने कब कराया था? बताइए दोस्तों, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने कब करवाया था? तो वो करवाया था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो मिलता है पंजाब से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो सबसे अधिक है पंजाब में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है? बताइए दोस्तों, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो है बैराट की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? बताइए दोस्तों, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? तो है इसका राइट आंसर सही है ऑप्शन बी, सरस्वती। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? बताइए दोस्तों, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह है गंगा नहर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बताइए दोस्तों, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो था बौद्ध धर्म, यानी बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवंती नेरस चंडप्रघोत कसका समकालीन था? बताइए दोस्तों, अवंती नेरस चंडप्रघोत किसका समकालीन था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, सिकंदर, समुद्रगुप्त, अशोक। दोस्तों सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो कहा जाता है रामायण को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है पेवो क्रिस्टेरस, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादक का सांवर झील में कितना उत्पाद होता है? बताइए दोस्तों, भारत के कुल नमक उत्पादक का सांवर झील में कितना उत्पाद होता है? तो उत्पादक होता है 8.7%, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वह प्रमुख फसल है गेहूं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य है राजस्थान, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो वो थे संत, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? बताइए दोस्तों, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो किया था ईरानियों ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? बताइए दोस्तों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो आरंभ कराया था कनिष्क ने, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? बताइए दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो वो घने जंगल हैं कर्नाटक में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? बताइए दोस्तों, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है?
आपके ऑप्शन है दक्षिण, मध्यस्थ, उत्तरी, पूर्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी। अगला प्रश्न है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत लौह इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? बताइए दोस्तों, भारत लौह इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है, देश को करता है? तो करता है जापान को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।